व्यूअर्स, Side Hamid Raz फिशिंग टाइम में Academy. फिशिंग जोन के साथ मैं हूं सैयद हमाद रजा काज़मी। जड़ी बूटियों के बारे में मालूमात के सिलसिले की आज मैं अपनी 11वीं वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें जो आज बूटी का इंतखाब किया है हमने वो है लता कस्तूरी। लता कस्तूरी इंतहाई दिलकश खुशबू की वजह से लता कस्तूरी के मुख्तलिफ नाम ये हैं। बंगाली में कस्तूरा दाना कहते हैं इसको, महाराष्ट्री में कला कस्तूरी कहते हैं इसको, संस्कृत में इसको लता कस्तूरी कहते हैं, मुश्क सीड कहते हैं इसको। इससे पहले कि मैंने अपनी वीडियो में के स्टार्ट में जिस जड़ी बूटी का मैं इंतखाब करता हूँ उसकी वीडियो में पिक्चर आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप जब खरीदने जाएं तो वो आप सही। तो इसलिए मेरी स्टार्ट में हर वीडियो में जिस जड़ी बूटी का मैं आपसे डिस्कस करता हूँ उसकी मैं पिक्चर और ज़रूर मैं लगाता हूँ ताकि आपको पहचानने में आसानी रहे। तो लता कस्तूरी की भी मैंने पिक्चर इसमें लगाई है। तो ये एक कांटेदार पौधा होता है इसकी एक फली होती है जिसमें ये मसर के दाने के बराबर सीड होते हैं, ब्लैक कलर के सीड होते हैं। तो ये सीड जो है ना काफ़ी इनकी तेज़ खुशबू होती है इसको, और इसे हम इस जड़ी बूटी को हम जो जैसे मैंने आपको बताया था आहू बेर जो है ना कार्प फैमिली में थैले के लिए, कटला के लिए इस्तेमाल करते हैं चाय पाउडर में। तो ये भी जो जड़ी बूटी है ये लता कस्तूरी भी हम थैल की चराई के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मछली के मिजाज का पता होना चाहिए कि ये वो किस तरह का मिजाज है उसका, वो किस तरह की खुराक पसंद करती है। तो माय डियर, ये जो कार्प फैमिली है, रहू, मृगल, मराक, मोरी, ये दोनों तरह की जो है ना खुराक खुशी से खा लेते हैं, जैसे कड़वी भी हो जिसमें और मीठी भी। लेकिन खासकर जो थैल है, कटला जिसे कहते हैं, ये मीठी इसकी खुराक पे ज़्यादा आता है और ये मीठा पसंद करता है। तो ये चराई पाउडर बनाते वक्त आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है कि जो हम जब कटला का शिकार करें या थैल का शिकार करें तो उसमें जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनकी मिठास थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये थैला जो है ना ये मिठास ज़्यादा पसंद करता है। रहू कोड़ी मीठी हर तरह की चीज़ पे आ जाता है, लेकिन थैल जो है ना वो मीठी मिठास। व्यूअर्स, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आहू बेर हमने बताया था मैंने, वो भी जायके में मीठा होता है। तो वो भी हम अगर आप थैल की चराई बनाएं तो उसको आपने उसको डालना है, और साथ ये लता कस्तूरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके दोनों इस्तेमाल करनी है। तो ये मैं आपको जैसे ये अपनी एपिसोड खत्म होगी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चराई रहू के लिए और क्या थैल के लिए इस्तेमाल करनी है। लता कस्तूरी का एक पौधा होता है, उसके साथ ये फली लगती है। फली में मैंने जैसे बताया आपको, फली में बीज होते हैं ब्लैक कलर के। तो व्यूअर्स, ये थी आज की जड़ी बूटी लता कस्तूरी। इसका मुकाम पैदाइश बंगाल, दक्कन और श्रीलंका है, जहाँ पे ये वाफर मिकदार में पाया जाता है। इसका मिजाज सर्द और खुश्क है। इसके अलावा ये हिकमत में काफ़ी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मौजू जो है वो है चराई पाउडर में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी के बारे में मालूमात। तो ये थी आज की जड़ी बूटी। इसकी मैं मिकदार बताते चलूँ आपको। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार आपने इसकी मिकदार चराई पाउडर में 100 से 150 ग्राम तक रखनी है। ठीक है जी। हिंदुस्तान में ये कपड़े महफूज करने के लिए इसकी खुशबू कपड़ों को लगाते हैं ताकि कपड़े महफूज रहें, कपड़ों को कीड़ा नहीं पड़ता। और इसी तरह इसकी मुख्तलिफ जो है ना फवाइद भी हैं। तो लेकिन ये
बताते चलो आपको, ये हमने चराई पाउडर में अपने थैले की चराई जो बनाएंगे उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आज की जड़ी बूटी। तो जिन लोगों ने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे चैनल को लाइक और कमेंट्स कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप इसी तरह मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे और मैं आपसे इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर वीडियो आपसे शेयर करता रहूँगा। दुआ में याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़। सैयद हमाद रज़ा काज़मी।